सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। आज अपना प्रोनाउंस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आज अपने को ये कवर करना है जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आता है, तो ये सब आता है आपका हु आएगा, विच आएगा, वाट आएगा और डैट आएगा। तो ये सब क्या क्या मीनिंग देता है, तो जो, जिसको, जिनका, ये सब का अलग अलग मीनिंग देता है, ठीक है। तो ये अपने को सीखना है। तो बिफोर वी बिगन, हम लोग पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। तो रिलेटिव प्रोनाउन से आप रिलेट करो कि रिलेटिव, और रिलेटिव अपने लाइफ में क्या करते हैं, तो नर्क करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नर्क ये भी करने वाला है, तो बिल्कुल आप पहले देखो। तो रिलेटिव पूछ पूछ के परेशान कर दे तो आप ऐसे रिप्लाई दे सकते हो। अब आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। अब कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो आपके सामने एक लिखा हुआ है कि आई सॉ समीर एंड ही वाज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने समीर को देखा और वो मेरा बचपन का दोस्त था, ठीक है। तो इधर अपन लिखे है आई सॉ समीर और ही वाज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, ऐसे लिखे हुए हैं। अब इधर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ही, ठीक है। तो एंड क्या है, तो एंड क्या है, कंजक्शन है, वेरी गुड। ही क्या है, प्रोनाउन है। अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई सॉ समीर हु वाज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। अब देखो सेम बात, एकदम इक्वल का साइन है, मतलब ये भी वही मीनिंग दे रहा है, ये भी वही मीनिंग दे रहा है। तो ये जो हम लोग लिखे हैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन बोलोगे। और ये अब जैसे दो का काम अकेले ये कर दे रहा है, किसका किसका, एंड का और ही का, ठीक है। तो ही बोले तो यहाँ प्रोनाउन का काम कर दे रहा है और ये जोड़ने का भी काम कर रहा है, तो ये आपका कंजक्शन भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कंजक्शन भी होता है और प्रोनाउन भी उसके अंदर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, आई सॉ समीर हु वाज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो हु कौन है, तो हु समीर है। तो ये किसको रिलेट कर रहा है, मतलब इसको रिलेट कर रहा है। अगर ये रिलेट कर रहा है तो इसको आप बोलोगे एंटीसीडेंट, इसको बोलोगे, ठीक है। बस आप सुनते जाओ, एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंसीडेंट क्या, एंसेंट वो जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसको रिलेट करता हो, ठीक है। तो जैसे हु किसको रिलेट करता है, तो लिविंग को करता है, इंसान को करता है, तो ये समीर था। यही अपने को पूरा चैप्टर में सीखना है कि विच किसको रिलेट करेगा, वाट किसको रिलेट करेगा और डैट किसको रिलेट करेगा। और जिसको ये रिलेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे, ठीक है। बस यही अपने को सीखना है। तो कंजक्शन और प्रोनाउन के जगह पे हम लोग एक ही वर्ड लिखे और यही भाई कंजक्शन का भी काम कर रहा है, प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। तो यही आपका क्या है, तो यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो और एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। तो पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है कि हु विच वाट किसको किसको रिलेट करेगा। तो अलग अलग प्रोनाउन अलग अलग चीज को रिलेट करेगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं हु से। तो हु किसको रिलेट करेगा, तो हु आपका पर्सन को कोई भी रिलेट करेगा, ह्यूमन बीइंग को रिलेट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, और हु क्या होता है, तो ये सब्जेक्टिव केस होता है। हु ये सब्जेक्टिव केस होता है। अगर इसका आप ऑब्जेक्टिव केस का बात करो तो हुम होता है। अगर पजेसिव पजेसिव वाला बात करो तो ये होता है, ठीक है, हुज होता है। तो हु सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, होम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। अगर ऑब्जेक्ट का जगह रहेगा तो होम आएगा, सब्जेक्ट का जगह रहेगा तो हु आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दिस इज द प्लेयर हु स्कोर्ड द विनिंग गोल। तो वो, ये वही प्लेयर है जो, यहाँ पे जो का सेंस दे रहा है, तो जो स्कोर्ड किया विनिंग गोल, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसी को रिलेट करेगा, तो इसको रिलेट कर रहा है द प्लेयर। तो ये इंसान है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, एंटीसीडेंट बोलोगे। और ये है रिलेटिव प्रोनाउन। द मैन होम आई मेट यस्टरडे इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब द मैन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, आई मैट, आई मैट यहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया। अब ये जो मैन है इसका वर्ब ये रहा, ठीक है। तो सबका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट और वर्ब ये रहा, इसका सब्जेक्ट और वर्ब ये रहा। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का जरूरत है, इसलिए यहाँ पे होम आया है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, सी इज द वुमेन हु हेल्ड मी इन द ट्रबल। तो ये रहा होम, होम रहा। और होम किसको रिलेट करेगा, तो पर्सन को रिलेट करेगा। तो यहाँ पे जो वुमेन है इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को चेंज करेंगे आगे, ये थोड़ा डीप वाला कॉन्सेप्ट हो गया। क्या, कोई भी टेंस आ सकता है, कोई भी टेंस आ सकता है। बस आपको ये देखना है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये इंसान को रिलेट करेगा, तो यहाँ पे आगे ह्यूमन रहना चाहिए, ठीक है। अब हुज पजेसिव वाला दिखाता है, अधिकार वाला दिखाता है। एग्जाम्पल, दिस इज अ गर्ल हुज ब्रदर इज एन इंजीनियर। तो ये वही लड़की है जिसका ब्रदर मतलब इंजीनियर है। तो ये पजेशन शो कर रहा है, ठीक है। आई नो द स्टूडेंट हुज नोटबुक वाज लॉस। तो मैं उस स्टूडेंट को जानता हूँ जिसका नोटबुक मिस हुआ है। तो यहाँ पे आप हुज यूज करोगे पोजीशन वाला में।
ठीक है, तो इधर हम लोग क्या पढ़े, तो हु सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑफ विच वाला पॉजेसिव वाला केस होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको इधर क्वेश्चन बनाना है। तो इधर आपका डॉक्टर का एग्जाम्पल है। अब सीधा आजा क्वेश्चन बनाओ, पहला स्टेनो 2025 का है। चलो बनाना शुरू करो। अंडरलाइन पार्ट पे एरर है तो इसको आपको सही करना है। दिस इज अ बॉय हु ही स्टोल। ठीक है, तो इधर हु भी है, इधर ही भी है, तो इसके अपने को एक ही प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, तो हु स्टोल। ठीक है, और ये बॉय है तो इधर हु ही आएगा, हुम आप नहीं लिख सकते हो, विच नहीं लिख सकते हो। और आइए आइए, और ये आपका हैड वुड वाला पास्ट टेंस वाला नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु स्टोल सीधा। ये बताओ ये क्या होगा। आई सॉ अ मैन, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंटीसीडेंट क्या है, तो मैन है, मैन एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पे हु वाला आना चाहिए, तो विच आप नहीं लिखोगे, होम नहीं चाहिए, हुज नहीं चाहिए, तो ये हु हो जाएगा। तो सिंपल ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अभी हु का पढ़े, अभी विच का पढ़ेंगे, डैट का पढ़ेंगे, इसको सही करना है। अब यहाँ पे है ये वाज व वर्ब है। ठीक है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट वाला केस आता है। अगर सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट वाला हु होता है, सही बात है, तो हु होता है, तो भाई यही है आपका आंसर, तो सीधा आंसर मार्क हो जाएगा। बाकी होम गलत है, वर गलत। ये सही कैसे होगा। अब आप एक कॉन्सेप्ट सीखे थे, क्या सीखे थे कि प्रैपो के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द वुमेन टू, टू प्रैपो दिख गया, अब प्रैपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हु सब्जेक्टिव केस है, हु होता है, होम होता है और हुज होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम होता है। ठीक है, तो होम होता है, तो ये यहाँ पे होम है, यहाँ पे होम है और यहाँ पे होम है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब आगे देखो क्लोज कौन है ज्यादा ऑप्शन के, तो सी क्लोज है। ठीक है, तो होम आई सोल्ड, तो ये आपका रहा, यहाँ पे आई उड़ा दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यही बस आपको करना है। ठीक है, अभी हम लोग हु का पढ़े, तो ये सब्जेक्टिव केस होता है। अब यहाँ पे आपको सही बताना है ध्यान से। बहुत बढ़िया, डी होगा, बहुत सही। ठीक है, तो बट वाट ऑफ द यंग पीपल होम, आर, आर दिख रहा है, आर बोले तो क्या वर्ब है, वर्ब के पहले कौन सा केस चाहिए, तो सब्जेक्टिव चाहिए, तो होम ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये तो गलत है, इस जगह हु आना चाहिए। कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, ए में है और इधर होम गलत है और डी में। ठीक है, अब आगे बढ़ो, इससे इतना काम हो गया। ऑफ द क्रिकेटर, सम ऑफ दिख गया, ऑफ के बाद क्या प्रैपो है, तो प्रैपो है तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो अब यहाँ पे होम चाहिए, होम कहाँ पे, ऑफ के बाद यहाँ पे हु है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, और ऑफ ये रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही जब जहाँ जरूरत पड़ेगा तो ये अपने को याद रखना है। तो हु सब्जेक्टिव केस होता है, होम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और हुज वाला पजेसिव, पजेसिव वाला होता है। ठीक है, एरर बताना है। What is the name of the स्वामी whom autobiography impressed you so much। ठीक है, तो यहाँ पे पोजेशन बताना है। ठीक है, जिनका ऑटोबायोग्राफी आपको बहुत इंप्रेस किया, तो पोजेशन बताना है, तो यहाँ पे होम नहीं होगा, हुज वाला होता है, तो हुज ये होता है, ये पोजेशन बताता है, तो ये किस जगह पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, ही इज अ मैन, वो वही मैन है जिसका वर्ड एक भाई बॉन्ड की तरह है, जो बोल दिया मतलब बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पोजेशन चाहिए, हुज वर्ड, वर्ड को जो इधर चेंज करे तो इधर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सी, बाकी हु नहीं लिख सकते, ये नहीं ये नहीं, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप हु का पढ़े हो, अभी विच का पढ़ेंगे, फिर डैट वुड का पढ़ेंगे। ठीक है, अब विच का पढ़ते, तो विच किसको रिलेट करता है, तो ये आपका कोई भी एनिमल को रिलेट करेगा और नॉन लिविंग थिंग्स को करेगा। ठीक है, हु किसको कर रहा था, कोई भी पर्सन को कर रहा था, और विच किसको करेगा, तो एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को रिलेट करेगा। ठीक है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, विच होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इसका विच ही होता है, और पॉजेसिव वाला क्या होता है, तो ऑफ विच होता है। ठीक है, अधिकार अगर आप नॉन लिविंग का बताओगे तो ऑफ विच लगता है। एग्जाम्पल, दिस इज अ काउ विच गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन दिख गया, पहले किसको रिलेट कर रहा है, द काउ क्या है, एनिमल है। ठीक है,
तो यहाँ पे एग्जामिनर हु करके देगा, तो आपको समझना है कि हु बस पर्सन को रिलेट करेगा, ये सब काउ को एनिमल को नहीं करेगा। दिस इज अ पैरट विच कैन मिमिक ह्यूमन वॉइस, तो विच देख रहा है किसको रिलेट कर रहा है, द बर्ड को यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। नीचे आ जाओ, दिस इज अ बुक विच आई बोरोड, तो विच रिलेट कर रहा है किसको कर रहा है, तो अपने पहले वाला को रिलेट करता है, तो द बुक को रिलेट कर रहा है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अगर आपको अधिकार बताना है तो दिस इज अ मूवी ऑफ विच सॉन्ग्स बिकेम पॉपुलर, तो ये वही मूवी है जिसका सॉन्ग पॉपुलर हो गया। द क्लॉक ऑफ विच हैंड्स आर मिसिंग कैन नॉट शो द करेक्ट टाइम, तो ऐसा क्लॉक जिसका खराब हो गया है हैंड, तो वो मतलब सही टाइम नहीं दे सकता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े हु पर्सन को रिलेट करेगा, विच किसको करेगा, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, ये कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स हो विच लगा दो सीधा, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, अब सीधा लगाना सीखो, एरर बताना है। दैट इज द बुक होम आई वांटेड टू बाई, तो ये भाई रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो पहला तो द बुक को रिलेट कर रहा है, तो ये सब होम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए, तो ये एरर है। तो ऐसे बहुत बढ़िया। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ, क्या अनाउंस किया, अ ग्रेजुअल रिब्यूट ऑफ एयर ट्रैवल हु वाज, तो भाई हु जिसको रिलेट कर रहा है, ये देखो कुछ पर्सन वर्सन नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे एरर है, नॉन लिविंग थिंग्स है तो क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए, तो ये एरर है ये, तो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हॉल्टेड, हाँ। ये बताओ सही करना है, मेंस का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, सही करना है इसको। बहुत बढ़िया। नो बडी वॉज इंटरेस्टेड इन द फेस हु गोपाल हैड कैच, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखे कि यहाँ पे फेस उसके लिए क्या चाहिए अपने को, विच चाहिए। अगर विच चाहिए तो विच यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बताओ ज्यादा क्लोज कौन सा ऑप्शन का, कॉट होगा, कॉट होगा कि कैच होगा, दो है यहाँ पे। तो हैज हैड, ये सब हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, ये सब के साथ अपने को कौन सा फॉर्म लिखना चाहिए, तो थर्ड फॉर्म लिखना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म लिखना चाहिए, तो कैच आपका पहला फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी कॉट ही होता है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म, हेड के बाद अपने को थर्ड फॉर्म चाहिए, तो टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो डी आपका आंसर हो जाएगा सीधा। मेंस का क्वेश्चन था, दो दो चीज चेक कर लिया, टेंस भी और ये भी। जल्दी आंसर आना चाहिए, क्या है, द वुमैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ क्रिमिनल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टू दिख रहा है, टू के बाद कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हु ये रहा, होम, अच्छा ये रिपीटेड है, रिपीट हो गया, सही बोल रहे। ये बताओ ये क्या होगा, ये भी रिपीटेड है, ओ सॉरी, ये बताइए तुम लेटेस्ट क्वेश्चन। द फिक्शन एंड द नॉन फिक्शन बुक दैट आई बोरोड वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इधर अपने को बुक के लिए विच चाहिए, तो विच चाहिए, तो भाई यही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये आंसर है, अभी बताऊंगा लास्ट में। डैट अगर रहता, रिप्लेस करने देता, अगर लास्ट में बताऊंगा तो सीधा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ मेंस का, ये सीजल 2025, बैफल्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड होना। The manuscript was replete with obscure references, many of dash baffled, ठीक है। तो कंफ्यूज ही होता है, कंफ्यूज तो इसके लिए अपने को चाहिए इधर, ठीक है, जो इसको रिलेट कर दे। तो ये कुछ भी आपका तो पर्सन वर्सन तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हु इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है। होम भी नहीं चाहिए, इधर आपको विच आ जाएगा, क्योंकि इधर नॉन लिविंग थिंग्स ये सब है, ठीक है। तो विच आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता। अब अपन क्या क्या पढ़ लिए, तो हु का पढ़ लिए, उसके बाद विच का पढ़ लिए, ठीक है। अब वो इसी में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट आपका डैट है, इसके बाद एक वाट है, ठीक है। तो अब डैट का सीखो क्या सीन है। तो डैट जो है ये बोलता है, क्या बोलता है कि भाई मैं अपुनिच भगवान है, ठीक है। कुछ नहीं होगा, सुनते जाओ।
तो डैट किसको रिलेट करता है ये अपने को सीखना है, ठीक है। तो डैट मतलब सब कुछ को रिलेट कर सकता है, पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया, कोई भी चीज को, ठीक है। तो डैट भाई बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, अपुनिच भगवान है, मैं सबको रिलेट कर सकता हूँ। तो यही डैट बोलता है, देखो तो। कभी कभी लगता है कि तुम बीच भगवान। आया बात समझ? इधर मीम्स नहीं दिखा रहा हूँ, डैट को समझा रहा हूँ। तो डैट क्या बोलता है कि अपुनिज अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि ये भाई सबको रिलेट कर सकता है। अब आपको यहाँ पे सीखना है कि कैसे क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला दिस इज अ गर्ल हु सिंग्स ब्यूटीफुली, तो हु किसके लिए आया है, इसके लिए, द गर्ल के लिए पर्सन है, हु लिखेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज अ गर्ल डैट सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। तो डैट भी सही है और हु भी सही है। अब आप बोलोगे अगर दोनों सही तो फिर दोनों यूज करेंगे, दोनों नहीं, प्रायोरिटी आपको इसको देना है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक है तो हु लिखो, अगर हु ऑप्शन नहीं देगा तब आप डैट लिख सकते हो, डैट सबको रिलेट कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ कार विच बिलोंग्स टू माय अंकल, ठीक है। तो विच यहाँ किसको रिलेट कर रहा है, द कार को। क्यों रिलेट कर रहा है विच इसको, क्योंकि विच नॉन लिविंग थिंग्स को करता है, द कार यहाँ पे नॉन लिविंग, इसको डैट नहीं, ऐसा नहीं देगा। अगर अगर ऐसा देगा भाई तो प्रायोरिटी आपको ऊपर वाला ही देना है, क्योंकि ये ज्यादा स्पेसिफिक होता है। हाँ वो तो मैं डाला हूँ, लेकिन स्पेसिफिक अगर आपको दोनों ऑप्शन मैच सेम दे देगा तो इसको चूज करना है, ऊपर वाला, ठीक है। अगर नहीं रहेगा फिर डैट यूज करो। तो दिस इज अ कार डैट बिलोंग्स टू माय अंकल, तो ये यहाँ पे विच की जगह आप डैट भी लिख सकते हो, दोनों सेम बात है, लेकिन प्रायोरिटी ऊपर वाला को ही देना है। अब डैट का कुछ कुछ स्पेसिफिक केस है कि अगर आपको ये सब वर्ड दिख जाए तो आपको डैट ही लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या आता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ऐसा कुछ दिख जाए तो ऐसा सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो आपको डैट ही लगाना है। द सेम ऐसा अगर दिख जाए तब भी डैट लगाना है। द फ्यू, द लिटिल दिख जाए तो डैट लगाना है। ओनली या फिर नन दिख जाए तब भी डैट लगाना है। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग दिख जाए तो डैट ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ऑल का ऑल दिख जाए जो एवरीथिंग का सेंस देगा तभी डैट ही लगाना है, ठीक है। तो ये बस आप जल्दी से एक बार नजर मारो इसको। ठीक है, अगर ये सब दिख जाए तो डैट लगाना है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सुपरलेटिव दिख रहा है तो ये यूनिकनेस दिखाता है, ठीक है। इसको जल्दी से याद कीजिए, यहाँ पे जो डैट आएगा, हाँ ये सब स्पेशल केस है आपका डैट का, कि डैट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ऑल दिस केस, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री कोई भी दिख जाए, द सेम, द फ्यू, ओनली, नन, समथिंग, ऑल, ये सब। मौसम मस्त हो रहा अब। तो अभी हम लोग ये पढ़ लिए, ठीक है, ये पढ़ लिए अभी। अब बस ये थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद सीधा क्वेश्चन बनाएंगे, और यही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारा छोटा छोटा है। तो अभी बताओ, तो हु अभी क्या पढ़ा है, किसको किस लिए आता है, ठीक है, पर्सन के लिए। होम किस लिए आता है अगर ऑब्जेक्ट जगह रहेगा, और विच किसके लिए आता है, तो लिविंग थिंग्स, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब ये अपने को सीखना है, क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, गजब आदमी है। नहीं पर्सन नहीं, पर्सन के लिए हु यूज करेंगे, एन अरे भाई क्यों तुम मिक्स कर रहे हो इंग्लिश और इधर उधर। मजनू तो पेंटिंग बनाया जाए क्या, घोड़ा, घोड़ा घास करोड़ों में बिकेगा, खरीद भी लेता है। अब 20 मिनट बचा है, जल्दी पढ़ लो, ठीक है। मंडे को टेस्ट लेना है, वरना फिर अभी पढ़ाते रहूंगा। अब मनीष सर को भी क्लास लेना है, अभी इन्वर्टर ही अभी कभी भी टैब बोल जाएगा, क्या कि अब लाइन आएगा नहीं, जिस तरह मौसम है क्या। अरे भाई ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये एक कंपाउंड होता है, क्या होता है कि हु एवर, हुम एवर और विच एवर, ठीक है। तो ऊपर वाला ही केस है, हु का अगर सब्जेक्ट का जगह रहेगा हु एवर यूज करो, ऑब्जेक्ट का जगह रहेगा हुम एवर यूज करो, और अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल रहेगा तो विच ओवर यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पे सीखना है,
तो अगर भाई आगे एंटीसीडेंट रहेगा, अगर आगे एंटीसीडेंट रहेगा तो ऊपर वाला यूज करोगे, और नीचे जैसे एंटीसीडेंट नहीं रहेगा तो आपको ये कंपाउंड वाला यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, यू मे इनवाइट हुमेवर यू ट्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंटीसीडेंट कुछ नहीं है ना, नाउन नून है ना कुछ है, मे इनवाइट सीधा वर्ब है, तो इधर एंटीसीडेंट नहीं है, तो जहां एंटीसीडेंट नहीं रहेगा आपको ये वाला सब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सीख लेना है। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बना क्या होगा, सही बताना। दिस सीरम कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स इनेबलिंग द हेयर टू ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है डैट, तो डैट सबको रिलेट कर देता है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ये बताओ, बैंक का एक बताओ, एरर एरर बताना है। वेरी गुड, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बताओ। हट हट, यहाँ दिख रहा है द सेम दिख रहा है, बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यहाँ पे होज ने डैट यूज होगा। अरे रो भाई पूरा अरे भाई मेरा बेटा बेटी खाली मैगी खाता है। देखो क्या होता है, जो बढ़िया पब्लिक स्पीकर होता है ना, वो मतलब ये सेम वॉल्यूम पे नहीं बोलेगा। अगर आप सेम वॉल्यूम पे बोलोगे तो दिमाग समझ जाता है कि एक ही बात बोल रहा है, ठीक है। तो जो एकदम ऊपर नीचे वॉल्यूम करे, कभी धीरे हो जाए पूरा तेज हो जाए, तो उसका बात आदमी सुनता है, ऐसे वाला का बिल्कुल बात नहीं सुनता है, ठीक है। अरे सर एरर बताओ, एरर। आंसर तो बता दे रहा, कॉन्सेप्ट बता भाई। वेरी गुड, अब पकड़ लिए, ठीक है। तो समथिंग हो गया, समथिंग दिख गया, तो यहाँ पे विच सब कुछ यूज नहीं करेंगे, डैट यूज करेंगे, बस ये अब कॉन्सेप्ट है। एक और बताओ। वाह रे मौसम इसको पर्सन बना दे रहा है भाई। इधर आदमी आंसर दे रहा है, इधर आज कॉन्सेप्ट बताओ। ये किस जगह बोले, ये बोले ना, बहुत सही, ठीक है। तो नन दिख गया, नन दिख गया, तो यहाँ पे फिर गजब फोटोजेनिक मेमोरी है भाई, एक बार में सीधा दिखा रहा हूँ, याद कर ले रहा हूँ। जलवा है अपना, सही बात। वाह भाई वाह क्या चाह रहे हो, डायरेक्ट बोल दो, इतना नहीं करना ऐसा ही मैं भैया को तारीफ होते बोलते इतना मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट बोला क्या चाहिए। अब इतना लेवल पे अपन पहुंच गए हैं क्या भाई, मोदी जी से मांगो ही जवाब। इटली तो हम लोग हु पढ़ लिए, विच पढ़ लिए, और डैट पढ़ लिए, और ये लास्ट पढ़ो वाट, ठीक है। तो वाट का मतलब होता है द थिंग विच, और ये थोड़ा स्पेशल है, तो वाट इज नेवर यूज्ड विथ एन एंटीसीडेंट, ठीक है। तो वाट के पहले भाई कुछ एंटीसीडेंट नहीं रहना चाहिए, मतलब वाट कोई भी चीज को रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कर रहा है तो गलत है, तो ये बस अपने को सीखना है, ये थोड़ा अलग चलता है। तो वाट के पहले एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए। ज्यादा कलरफुल हो गया क्या? तो यू कैन वियर द ड्रेस वाट यू लाइक, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सही स्टेटमेंट नहीं है, इधर ये रिलेट कर दे रहा है, द ड्रेस रिलेट हो जा रहा है, लेकिन वाट किसी को रिलेट नहीं करेगा। तो आप इसको सही करके लिखो, द यू कैन वियर द ड्रेस विच यू वांट, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो विच रिलेट कर देगा। या तो वाट से लिखना तो राइट लिखो, यू कैन वियर वाट यू लाइक, ठीक है। तो वाट के पहले देखो वर्ब आ रहा है, वर्ब क्योंकि वाट के पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वाट कोई भी चीज को रिलेट नहीं करता है, ठीक है। बस वो इन्फॉर्मेशन देता है, रिलेट नहीं करता है, इसीलिए। बाकी ड्रेस के लिए आपको विच लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं,
ही बॉट द पेन वाट ही नीडेड, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाट यहाँ पे इसको रिलेट कर दे रहा है, लेकिन वाट किसी को रिलेट नहीं करेगा। तो पेन के लिए आप क्या लिखो? विच लिखो, या फिर डायरेक्ट लिखो यू बॉट वाट ही नीडेड, ही बॉट वाट ही नीडेड। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना है। इसमें जैसे ही बॉट पार्टी नीडेड लिखा है तो इसमें पता नहीं ना चल रहा है। हाँ, तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि वाट किसी को रिलेट नहीं कर सकता है। पीछे आपका वो यही रहेगा। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब कोई भी एंटीसीडेंट नहीं रहेगा, वर्ब के अलावा भी कुछ आ सकता है लेकिन एंटीसीडेंट नहीं रहेगा। तो ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब सब 5-5 मिनट का है। तो ये है आपका नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो 10 मिनट के अब 5 मिनट है बाकी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इधर पढ़ाने का टैक्टिक्स होता है। तो इधर बच्चा ही तो है, खिला खिला के ही तो पढ़ाना पड़ रहा है। वही राज अभी से। तो ग्रामर ऐसा चीज है, हल्का सा भी मतलब बोर फील होने पे बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए इतना खिला के पढ़ाना पड़ता है। तो ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का 2 टाइप होता है, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। अब इस बात का ध्यान रखना है, जो ईच अदर है बस आप अगर 2 का बात करना है तो ईच अदर लगाओगे, और अगर 2 से ज्यादा का बात करना है तो आपको वन अनदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, बस 2 का बात हो रहा है तो 2 का बात होगा तो ईच लगाओगे। अब वी आर टॉकिंग टू वन अनदर, मतलब 2 से ज्यादा का बात हो रहा हो तो वन अनदर लगाओगे। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? ईच अदर कब लगाएंगे? वेरी गुड, बस इतना ही तो करना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 1 सेट एग्जाम्पल है, 2 सेट या 3 सेट एग्जाम्पल, तो बस एग्जाम्पल देखो। द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ 2 का बात हो रहा है तो दे केयर ईच अदर। ठीक है, तो ईच अदर सिंपली है। द टीम मेंबर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, तो टीम मेंबर्स 2 से ज्यादा का है। ठीक है, द 2 ब्रदर दिख रहा है तो आगे क्या लगेगा? ईच अदर। द विलेजर्स, पूरा विलेजर्स का बात हो रहा है, वन अनदर। बस ये कॉन्सेप्ट है। बनाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहले बना, एरर बताओ। सबसे इजी प्रोनाउन है ये। द 2 ब्रदर्स दिख गया, अब आपका दिमाग चलेगा कि आगे क्या आना चाहिए? ईच अदर, तो ये गलत है, तो ये यहाँ पे एरर है। ये बताओ क्या होगा? वन अनदर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस ऐसा ही क्वेश्चन देता है, ये प्रैक्टिस हो गया। अब सीधा एग्जाम का क्वेश्चन बनाओ। तो वी ऑल शुड हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑल लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है तो ईच अदर 2 के लिए बस यूज होता है, अपने को वन अनदर चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ ये। वेरी गुड। द 3 ऑफ देम, 3 का बात हो रहा है मतलब 2 से ज्यादा का बात हो रहा है तो वन अनदर आना चाहिए, यहाँ पे एग्जामिनर दिया ईच अदर, तो ये एरर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा, तो इसमें आपका ये सब होता है, दिस यूज होगा, दिस यूज होगा, डैट यूज होगा और दोज यूज होगा। ठीक है, तो ये बस अपने को समझना है। तो अगर दिस हम लोग तब यूज करेंगे जब वो चीज सामने रहेगा और सिंगुलर रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला दिस पेन, अब मुझे मेरे पास जैसे बहुत सारा पेन है और सामने है तो मैं क्या बोलूंगा? दीज पेन। अब अगर ये पेन दूर में है तो मैं बोलूंगा, और सिंगुलर है तो मैं बोलूंगा डैट पेन। अगर दूर में है और बहुत सारा पेन है तो मैं बोलूंगा दोज पेन, ऐसे करके। ठीक है, तो बस यही अपने को सीखना है। एग्जाम्पल देख लो बस। तो दिस इज माई डॉग, तो डॉग सिंगुलर है और सामने है मेरे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा वो मेरा डॉग है, तो दूर में है और सिंगुलर है तो डैट इज योर डॉग। ठीक है, अब दीज कब यूज करेंगे? जब सामने है बहुत सारा है, तो दीज आर माई बुक्स। ठीक है, अब मैं दूर से दिखा रहा हूँ कि वो सारे मेरे बुक्स है, तो दोज आर माई बुक्स। तो वैसे एक डॉग का बात आया, तो एक डॉग है पिटबुल, काफी खतरनाक डॉग है ये। आपको अगर दिखे तो भाई सामने मत आना, इसका जबड़ा बहुत मजबूत होता है। ठीक है, सीधा, हाँ, ये देखो बहुत ज्यादा ताकत होता है इसके ये में। अब 10 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट में आपका एक और है, उसके बाद खत्म है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, बस लास्ट यही है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस सुन लो। हाँ,
तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, पूछने का काम करेगा, ठीक है। जैसे हु इज क्राइंग, तो हु देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुम हैव यू इनवाइटेड, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हुज आर दिस बुक्स, पोजीशन बता रहा है। विच इज योर कार, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, आदमी पूछता है व्हाट इज योर गुड नेम, ये सही है कि गलत है, बताओ। गलत है, ठीक है। जिस तरह गुड नेम नहीं होता है उस तरह बैड नेम भी नहीं होता आपसे आदमी कूल बनने के चक्कर में ये पूछ देता है, अच्छा बेटा व्हाट इज योर गुड नेम, तो आप पैट नेम होता है। पैट नेम बोले तो छोटा, जो घर का नाम हो, ठीक है। लेकिन गुड नेम बैड नेम ऐसा कुछ नहीं होता है। निक नेम भी होता है, निक नेम मतलब जो घर से, हाँ। वीडियो ये देख चुके हैं आप लोग, ये नायक मूवी का है शायद, जिसमें क्वेश्चन पूछते रहता है। अब वाट क्या है, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। वाट सरप्राइज का सेंस देगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे व्हाट यू फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक, बिल्कुल सरप्राइज का सेंस दे रहा है। व्हाट आई कांट बिलीव व्हाट ही सेड, ठीक है। व्हाट ही ऑलरेडी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, आप सोच रहे थे नहीं करेगा लेकिन कर लिया। व्हाट हाउ डिड सी सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली, ठीक है, तो कर दी, तो आप बिल्कुल सरप्राइज हो गया। तो ये सब सारा खत्म हो गया। अब मंडे को अब आपका क्या है, तो प्रोनाउन का टेस्ट है, तो 2 दिन मस्त टाइम मिल रहा है। सारा प्रोनाउन इजी है, बिल्कुल रटा हुआ है आपका, ठीक है, ठीक है। तो मंडे को टेस्ट है प्रोनाउन का, कोई नौटंकी किसी का नहीं चलेगा। ये इजी है और 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, तो 35 प्लस सबका आना चाहिए। 15 मार्क्स आप गलती करने का आपके पास ये है, राइट है, ठीक है।